हाय गाइस, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पूर्ण ज्ञान। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए सर्टिफिकेट पे कि जब भी हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें जो है सर्टिफिकेट का नंबर मांगता है तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट में जो है 2-3 नंबर दिया हुआ रहता है, उसमें से कौन सा सही नंबर है, कौन सा नंबर फिल किया जाता है। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये जो है मूल प्रमाण पत्र है 10th का। ठीक है, आपने अगर अभी तक नहीं उठाया है मूल प्रमाण पत्र 10th का तो जा करके हाई स्कूल में, अपने हाई स्कूल में वहाँ एक प्रिंसिपल को लेटर लिख दीजिएगा। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र के संबंध में ऐसा कुछ लेटर लिख करके उसमें 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चिपका करके प्रिंसिपल को जाकर दे दीजिएगा। वो तुरंत आपको मूल प्रमाण पत्र दे देगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ 2 नंबर है, एक क्रम संख्या है सीरियल नंबर और एक यहाँ नंबर है। तो इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर फिल किया जाता है फॉर्म अप्लाई करते थे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर 12 AC है। ठीक है, क्रम संख्या, तो इसको फिल नहीं करना है। 12 AC जो लिखा हुआ है इसको फिल नहीं करना है। जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है 0 3 3 1 2 4 इसको फिल करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है 12th का मूल प्रमाण पत्र। इसमें भी वही है, क्रम संख्या को ही अप्लाई करना है। जैसे 15 SS है, इसको अप्लाई नहीं करना है, इसको फिल नहीं करना है। ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है इसी को फिल करना है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं जाति के तरफ। ठीक है, ये जाति प्रमाण पत्र है। यहाँ जो प्रमाण पत्र संख्या दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आवेदन संख्या और यहाँ दिनांक दिया हुआ है। तो आवेदन संख्या को नहीं फिल करना है। फिल किसको करना है? प्रमाण पत्र संख्या को। यहाँ C का मतलब होता है कास्ट। ठीक है, इस नंबर को पूरी फिल करना है। ठीक है, उसके बाद निर्गत तिथि को फिल करना है। जो निर्गत तिथि जिस टाइम में आप बनाए होंगे, जिस डेट को बनाए होंगे उसको फिल करना है। और जाति का कोई अवधि नहीं होता है, ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं निवास की तरफ। ये निवास प्रमाण पत्र है और इसमें भी प्रमाण पत्र संख्या ही फिल किया जाता है, जैसे कि R, तो इसी को फिल करना है। ठीक है, इसको नहीं करना है। और निर्गत तिथि को फिल करना है। ठीक है, और इसका जो है 1 साल का वैलिड होता है, 1 साल का अवधि होता है इसका। उसके बाद जो है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर से अप्लाई करना पड़ता है 1 साल के बाद। और ये जो है आय प्रमाण पत्र है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि आय लिखा हुआ है, प्रमाण पत्र संख्या आय, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो बोलते हैं हम लोग, तो इसको फिल करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करते टाइम इसको फिल करना है, ना कि इसको करना है। और निर्गत तिथि को फिल करना है, इसका भी जो है 1 साल का ही वैलिड होता है। आगे चलते हैं, 10th का सर्टिफिकेट है ये, मार्कशीट। तो 10th का मार्कशीट है ये, तो इसका जो है टोटल नंबर कितना आपका परसेंटेज है, कितना नंबर है, यही फिल होता है। इसका शायद नंबर जो है फिल नहीं किया जाता है। अगर नंबर फिल करें तो यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसको आप फिल कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स यहाँ जो है कितना आपका टोटल मार्क्स है, कितना परसेंटेज, यही फिल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपसे सूचीकरण प्रमाण पत्र संख्या पूछ ले, ठीक है, किसी भी फॉर्म अप्लाई, जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, और उसमें आपको सूचीकरण प्रमाण पत्र संख्या पूछ ले, तो यहाँ दिया हुआ है सीरियल नंबर, इसको फिल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड कोई भी अगर कोई फॉर्म में एडमिट कार्ड का संख्या पूछ ले कि एडमिट कार्ड का नंबर क्या है, तो यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसको आप लोग फिल करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है 12वीं का मार्कशीट। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि टोटल मार्क्स जो है टोटल 313 है, इसको फिल करना है। परसेंटेज कितना है उसको फिल करना है। अगर इसका नंबर पूछ ले, इसका संख्या क्या है, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि MS नंबर, मार्कशीट नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसको फिल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट का अगर संख्या पूछ दे कि कौन सा नंबर हम लोग भरे, इसमें फॉर्म में अप्लाई करते टाइम जो है पूछ दे प्रोविजनल
सर्टिफिकेट का नंबर। तो यहाँ देखिए पीसी नंबर दिया हुआ है, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर, तो इसको फिल करना है। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।